देव भगवान की जय हो। अभी तक हम लोग ये समझते आए हैं, ये सुनते आए हैं कि जो संसार है ये स्वप्न की तरह मिथ्या है। ये बात एक सामान्य व्यक्ति भी बोलता है, पर बात क्या होती है कि संसार स्वप्न की तरफ मिथ्या है अगर, अच्छा तो ये स्वप्न है क्या? स्वप्न है क्या? तो यहाँ पर वेदांतियों ने बताया कि स्वप्न में जो भी पदार्थ होते हैं, आखिर वो स्वप्न दिखाई कहाँ से पड़ता है? तो बताया गया कि सिद्धांत ये है कि बिना हुए की प्रतीति नहीं होती, और स्वप्न में हमको पदार्थों की अनुभूति होती है। तो इसलिए जैसे स्वप्न में पदार्थों की अनुभूति होती है, इसका मतलब वहाँ पर वो पदार्थ उत्पन्न होते हैं। समझ गए? वहाँ पदार्थ उत्पन्न होते हैं। अब फिर प्रश्न खड़ा होता है, जब पदार्थ उत्पन्न होते हैं तो फिर तो सब सत्य है। जैसे जागृत अवस्था के पदार्थ उत्पन्न होते हैं तो इन पदार्थों को हम सत्य मानते हैं, तो फिर स्वप्न के पदार्थ जब उत्पन्न होते हैं तो वो भी मिथ्या है, वो भी सत्य है, वो मिथ्या कैसे? तो जैसे अब बात इसकी आगे बढ़ी, तब यहाँ पर फिर उन्होंने समझाया कि स्वप्न अवस्था के जो पदार्थ है वो उत्पन्न तो होते हैं, लेकिन साधन कोई वहाँ नहीं है, सामग्री वहाँ कोई नहीं है, यानी रॉ मटेरियल वहाँ कोई नहीं है। विदाउट रॉ मटेरियल वो सब उत्पन्न होते हैं। विदाउट टाइम, जितना जिस वस्तु को उत्पन्न होने के लिए टाइम चाहिए है उतना टाइम नहीं है, और उसके बिना वो उत्पन्न हो गए। एक पेड़ हमने बीज बोया तो उसके अंदर में फल आते तक कितने वर्ष लग जाते हैं? क्या एक ही दिन का काम है? हर एक पेड़ की अलग अलग सीजन है, अलग अलग है, लेकिन क्षण भर में फल दे दे ऐसा तो कोई पेड़ नहीं है। और स्वप्न में क्षण भर में फल मिल जाता है। जादूगर ऐसी घुमाया, तुरंत सेब का पेड़। न बीज बोने की जरूरत है, न पानी देने की जरूरत है, न खाद देने की, न निराई की, किसी चीज की आवश्यकता नहीं। सीधे पेड़ और बढ़िया फलों से लदा हुआ। पर वो पेड़ सब ऐसे फल है उसके अंदर में, और फिर उसके अंदर तुरंत गायब भी हो जाएगा। तो जैसे वो पेड़, क्योंकि उसको उत्पन्न, एक पेड़ नियर अबाउट उसको 5-7 साल तो लगते हैं जिसमें फल आने लगे, परंतु वहां पर उतना समय हुआ नहीं, और न वहाँ पे बीज है न पानी है, लेकिन पेड़ उग गया। तो उस पेड़ को हम कहेंगे ये पेड़ मिथ्या है, ये पेड़ झूठा है। समझ गए? तो स्वप्न अवस्था के जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं वो सभी साधन सामग्री के बिना उत्पन्न होते हैं, रॉ मटेरियल के बिना प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, इसलिए उन सबको मिथ्या कहते हैं। समझ गए? अब दूसरी बात कहते हैं कि जो स्वप्न अवस्था के जो पदार्थ है ना, उनको उत्पन्न होने के जो देश काल होना चाहिए वो नहीं है, और फिर भी वो सब उत्पन्न हो जा रहे हैं, इसीलिए उनको झूठा कहते हैं, मिथ्या कहते हैं। अब कह रहे हैं कि ये जो संसार है इसको भी स्वप्न के समान जानो, ये संसार भी स्वप्न के समान है। तो कैसे? ये तो भाई सामने उत्पन्न होता है। तो कहते हैं कि वास्तव में ये जो संसार है इसकी भी उत्पत्ति ब्रह्म से होती है। इसकी भी उत्पत्ति ब्रह्म से उत्पन्न हुई है, उत्पत्ति हुई है। परंतु जो ब्रह्म सच्चिदानंद है वहां पर ब्रह्म में कोई देश यानी स्थान नहीं है, कोई काल नहीं है। वो तो देश काल सबसे परे है ना? जो परमात्म तत्व है वो देश काल सबसे परे, उसमें उसके अंदर में देश काल आदि कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सारा संसार उत्पन्न होता है, कहते आकाश वायु तेज जल पृथ्वी उत्पन्न हुए, पर देश काल की उत्पत्ति का उन्होंने बात ही नहीं करी। और फिर दूसरी बात, कुछ ऐसे बुद्धिमान, कुछ लोग ऐसे भी विचारक हैं, मधुसूदन सरस्वती जी, वो देश काल की उत्पत्ति, वो कहते पहले देश काल उत्पन्न हुआ, परमात्मा से देश काल उत्पन्न हुआ, देश काल से आकाश वायु तेज जल की पृथ्वी उत्पन्न हुई। लेकिन वहां पर फिर बात उठती है कि जो देश काल उत्पन्न हुए वो देश काल किस देश काल में, उनको भी तो उत्पत्ति के लिए कोई देश काल होना चाहिए, तो वो किस देश काल में उत्पन्न हुए? समझ गए? वो किस देश काल में उत्पन्न हुए? तो बोलेंगे कि उनके पहले एक देश काल,
तो ये कोई भी बात नहीं है, सब इसमें अनवस्था दोष आदि आ जाएंगे। समझ गए? तो कुल मिलाकर के ये बात हुई कि जो परमात्मा से, परमात्मा में नाम मात्र की भी वहां पर भी कोई रॉ मटेरियल नहीं है। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी उत्पन्न होने के लिए परमात्मा में भी कोई रॉ मटेरियल नहीं है, ब्रह्म में कोई रॉ मटेरियल नहीं है, और उनसे ये सारे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, और उन्हीं से सारा संसार, पंच महाभूत, सब कुछ से, पंचीकरण से सारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। समझ गए? ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, लेकिन ब्रह्मांड उत्पन्न होने के बाद में फिर क्या हुआ? आखिर ये सब कुछ मिथ्या है। जैसी अम्मा वैसे बच्चे। कुछ लोग कहते हैं कि देखो हम स्वप्न देखते पर जब जागते तो स्वप्न गायब, स्वप्न कुछ नहीं रहता, इसलिए स्वप्न मिथ्या है। बोलते हैं कि नहीं? तो बोलते बात सही है कि जब हम जागते हैं तो स्वप्न के कोई पदार्थ नहीं रहते, इसीलिए स्वप्न मिथ्या है। पर जरा विचार करो तो जब स्वप्न अवस्था, जब हम स्वप्न देखते हैं और जब हम सुषुप्ति में चले जाते हैं तो ये जागृत के पदार्थ वहां कहाँ रहते हैं? बोलो, रहते हैं क्या? वहां पर कहाँ रहते हैं जागृत के पदार्थ? कुछ भी नहीं रहते। इसीलिए जैसे स्वप्नावस्था मिथ्या है, वैसे ही जागृत अवस्था भी मिथ्या है। समझ गए? संक्षेप में इतनी ही बात यहाँ पर है। क्लियर हुई बात? हाँ, बस इसीलिए जो स्वप्न अवस्था है, स्वप्न की तरह ये सारा जगत भी मिथ्या है। इसी के साथ साथ में सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।